सभी का स्वास्थ्य चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे दिवस में आज हम लोग का क्वेश्चन आंसर सेशन है। पहले दिन में हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया, दूसरे दिन में हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा, और आज पिछले 2 दिनों के क्लास में जो भी डाउट्स रहे हैं, जो चीजें क्लियर नहीं हो पाई है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और कुछ कुछ डिजीज जिसके ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं कि सर इसका कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, जो ट्रेनिंग अभी हम लोग ले चुके हैं, बेसिक एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग, ये क्या है? जिस तरह से एलोपैथी में प्राथमिक उपचार होता है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसी तरह से ये चिकित्सा सीख के हम एक्यूप्रेशर का प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपचार देने के लिए नेक्स्ट लेवल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें इसमें और आगे जानना है, और एडवांस जानना है, और कुछ जानना है, और इसमें कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, हम इसमें अपना करियर बनाना है, हमें इसमें अपना करियर बनाना है, हम इसमें और आगे बढ़ें, तो उनके लिए फिर अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। जैसे जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा और जाने, उसके लिए अपना 7 दिन का 8 दिन का जो क्लास है वो सफिशियंट है। उसको करके आप नेक्स्ट लेवल की चीजें जान पाएंगे। और यदि कोई चाहते हैं कि नहीं, हमें इसमें अपना करियर बनाना है, हम इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, हम क्लिनिक चलाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, सर मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे क्लिनिक चलाना है। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग क्लिनिक चलाना चाहते हैं, तो जो 6 मंथ वाला कोर्स है वो उनके लिए बहुत फिट है। उसमें क्या है कि आप इतना चीज जान जाते हैं कि किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अच्छे से प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और उस क्रॉनिक डिजीज को भी आप रिकवर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वो लकवा वाला पेशेंट का वीडियो छोड़ा था ना, आप हमारे चैनल पे जब जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का देखेंगे कि क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज बहुत सारे लोगों का देखेंगे, जो 8 साल से 10 साल से दवाई खा खा के परेशान है, नहीं ठीक हो पा रहा था। वो लोग आके यहाँ पे विद इन 1 मंथ रिलैक्स महसूस करते, उनको बहुत आराम मिला। तो ये चिकित्सा पद्धति बहुत ही प्रभावशाली है। यदि हम इसको अच्छे से उपयोग करें और अच्छे से जान के और अच्छे से प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दें, तो बहुत ही अच्छा फायदा करता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, पहले ही बोला मैंने, क्रॉनिक डिजीज के लिए क्या नेक्स्ट लेवल की चीजें जाननी पड़ेगी। ठीक है, जो चीजें हम लोगों ने सीखा है वो क्या है? प्राथमिक उपचार है। उससे हम प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, मतलब शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले ही रोक देना। मतलब हम उसको क्रॉनिक नहीं बनने देंगे, पहले ही रोक देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ सवाल है, अब सवालों का सिलसिला लेते हैं। और ध्यान रहे, जो बातें हमने कहा है उसी के आधार पर सवाल करना है। ठीक है, तो जिनको भी कुछ पूछना रहेगा वो हैंड रेज करेंगे, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, उसके बाद आप सवाल पूछ सकेंगे। जैसे आपका जवाब मिल जाए आप म्यूट कर लेंगे और हैंड डाउन कर लेंगे, ताकि अगले लोगों को फिर मौका मिल पाए। ठीक है, डॉक्टर सुदर्शन शाह अनम्यूट करिए। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे है? ठीक है। आज भी आपका वॉइस इको कर रहा है। हाँ, डबल मोबाइल से ज्वाइन किए हैं क्या? अरे मेरा पूरा होल फैमिली आपका क्लास कर रहा है। अच्छा चलिए बहुत अच्छा, पूरी फैमिली को जानकारी देनी चाहिए। अब हम बाहर रहते हैं, बच्चा लोग बाहर रहते हैं, सब अलग अलग होते हैं, सबको जानकारी मिल चाहिए ना, इसलिए पूरा होल फैमिली कर रहा है, तो इको तो करेगा ही। सर मेरा क्या सवाल है, ये 6 मंथ का जो कोर्स है आपका, मतलब लेवल कितना लेवल में डिवाइड हुआ है कोर्स का आपका? 6 लेवल डिप्लोमा है, 6 मंथ वाला हाँ डिप्लोमा है। एक्चुअली
6 मंथ में जो मैं अभी दे रहा हूँ ना, 6 मंथ में जितना चीजें मैंने डाला है, उन चीजों को सीखने के लिए आपको 2 साल लगेगा। 2 साल लगेगा। 2 साल का जो कोर्स है डिप्लोमा वाला, उसमें इतनी चीजें नहीं जितना मैंने 6 मंथ में दिया है। वो आप जो डाले हैं अकाउंट देखें तो पीडीएफ में देखे हैं DNYS का कोर्स है, पूरा सब कुछ डाला। DNYS में उतना चीजें नहीं है। DNYS जितना चीज हमने डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम में डाला है, उतना चीज DNYS में नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, मैं सिलेबस अभी दिखा देता हूँ आपको, हालांकि आपको पता चल जाएगा हमने क्या क्या दिया है। मैं बता देता हूँ पूरे बॉडी के हाथों में। सबसे पहले हाथों में जितने सारे पॉइंट हैं, ठीक है, हाथों में जितने सारे पॉइंट हैं आगे से और पीछे से, उन सारे पॉइंट का जो है डीप नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, हाथों में कितने सारे पॉइंट हैं, तो फ्रंट में हमारे जो आते हैं 82 पॉइंट, ठीक है, फ्रंट में 82 पॉइंट, ठीक है, और पीछे साइड में आते हैं 26 ठीक है, और 417 टोटल मिला के पॉइंट होता है 417। इतने बिंदुओं की जानकारी हमें मिलेगी, और उसके साथ में हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिलेबस, एक बार देखिए, सभी लोगों को देख लेंगे उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्या है कि एक बार आप देख लें। क्या फीस रखते हैं सर? क्या पूछ रहे हैं? 6 मंथ का फी क्या है? हाँ, 6 मंथ वाला फी है मात्र 15,000 रुपया। अच्छा, उसका क्या है, मतलब अल्टरनेट क्लास है, क्लास? सप्ताह में 2 दिन क्लास होगी, हर वीक में 2 दिन क्लास होगी। ये देखिए स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया आपका। अनम्यूट करिए, अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, दिखा लिया है, हो गया। मिला ना? जी जी। हाँ, अभी देखिए ये जो है ना, ये फाउंडेशन 5 क्वालिटी ऑफ थेरेपिस्ट क्या है, 10 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी क्या है, ठीक है, प्रकृति के बारे में हम लोग वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में जानेंगे, माइक्रोब को समझेंगे, नाभि को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में जानेंगे, नाड़ी फर्स्ट लेवल का नाड़ी भी हम लोग जानेंगे, वात पित्त कफ को कैसे चेक करना है, हमारी बॉडी में क्या परेशानी है हम नाड़ी देख के पता कर लेंगे। ठीक है, नाड़ी और मर्म दोनों इसमें है, खाली नाड़ी है? नहीं, नाड़ी नाड़ी, ठीक है, नाड़ी देखने के लिए इसको सीखेंगे। ठीक है, उसके साथ ही हमारे पान में, हथेलियों में जो 82 पॉइंट सामने और बैक में 26 पॉइंट, इसके बारे में जानेंगे। हार्ट जो हमारा मेरिडियन चैनल है, 12 मेरिडियन चैनल है, तो चाइनीज मेडिसिन में जो दिया गया है उसके बारे में डीप नॉलेज लेंगे। हार्ट मेरिडियन में 9 बिंदु, स्मॉल इंटेस्टाइन के 19, और ये टोटल 12 मिला के जो है ना, 12 बिंदु, 12 मिला के 417। ठीक है, सभी मिला के 417 बिंदु के ऊपर डीप नॉलेज हम लोग लेंगे, अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, उसके साथ में देखिए कान के कर्ण बिंदु चिकित्सा, उसको भी हमने इसमें शामिल किया है, कर्ण बिंदु चिकित्सा उसको भी शामिल किया, रिफ्लेक्सोलॉजी को भी शामिल किया, मर्म चिकित्सा, मर्म बिंदु चिकित्सा क्या है, आयुर्वेद का है, उसको भी हमने इसमें शामिल किया है, बेसिक नॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन वो भी हमने इसमें शामिल किया है, और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को भी इसमें हमने शामिल किया है। ये सारी चीजों को हम इसमें सीखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत बेटर कोर्स है आपका। ठीक है, मैंने कहा ना कि मैंने इतना चीज हमने इसमें इंक्लूड किया है कि वो 2 साल का जो DNYS हम लोग करते हैं ना, उसमें उतना चीज नहीं सीखते। उसमें से ज्यादा फर्क है, इसमें एडवांस है। हम हाँ, चाहते हैं सर, जैसे गवर्नमेंट इसको क्या किस तरीका से सर्टिफाइड कर रही है, जैसे आप सर्टिफिकेट दीजिएगा जो आपके थोड़ा सा वॉइस जो है इको हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। 6 मंथ का जो कोर्स है वो जो है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। इस कोर्स को करके कोई चाहते हैं कि नहीं हम कोई गवर्नमेंट संस्थान में हम अप्लाई करें, कहीं पे जॉब करें, या फिर अपना क्लिनिक चलाएं, तो उसके लिए आप एलिजिबल है, उसके लिए रोक टोक नहीं है। ठीक है,
आप कर नेपाल, सकता है। आपने लिख रखा है फ्रॉम नेपाल, आप नेपाल से हैं क्या? जी हम नेपाल के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई हम सवाल है इंडिया में आपका? है तो नेपाल से। अच्छा, जी नहीं, ये कोर्स का वही से बाकी बात हम व्हाट्सएप से कर लेंगे आपसे। ठीक होगा है, ना, मिल सकता है करने के लिए। ठीक ठीक। ठीक है, ओके। अंजलि जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ है अभी। कहाँ अनम्यूट हुआ है? नहीं हो रहा। आपने हेडफोन जो लगाया ना उसको निकाल लीजिए, उसके बाद अनम्यूट हो जाएगा। उससे होता है कभी कभी प्रॉब्लम। सर ये ऑनलाइन कोर्स है, मसाज थेरेपी भी सिखाते हैं। हाँ, मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी जो डाला है वो क्या है, मसाज ही तो है। ठीक है, और ये ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन कोर्स है। इसमें जो है 4 दिन का हम ऑफलाइन क्लास भी देते हैं। जिनको सुविधा लगे कि नहीं मैं आके रह के साथ में सीख सकता हूँ, वो आ जाएंगे। जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है, लेकिन प्रैक्टिकल यदि ऑफलाइन करें तो ज्यादा कुछ चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें ऐसी हैं जिसको ऑफलाइन करना चाहिए। आप कहीं से भी हों, लेकिन 4 दिन समय निकाल के और उसको यदि आप ऑफलाइन रख के करें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं कर पाए तो अलग बात है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इंदू जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो आपका 6 मंथ का कोर्स है, क्या हाँ, वो पेमेंट जो है वो एक ही बारी में देनी है या उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि एकदम से इन्वॉल्व तो होना चाह रहे हैं, लेकिन आप दिक्कत तो नहीं कह सकते, दिक्कत होती भी है थोड़ा सा इकट्ठा देने में। वन टाइम यदि कर पाए तो ठीक है, नहीं तो 10 और 5 करके कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। बीपीएड जो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स है ना, वो अलग चीज है, वो इसमें नहीं है, वो अलग चीज है। लेकिन जब आप ये कोर्स करेंगे ना तो फिजिकल एजुकेशन कोर्स करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। वो बैचलर ओके। डिग्री और अपना ये 6 मंथ वाला कोर्स, अब उसको फेल कर दीजिए कोर्स। इसमें इतनी जानकारी दी हुई है ना कि आप जो है जो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन जो कोर्स करा रहेगा आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इतनी जानकारी इसमें भर के दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। भानु भैरव भारद्वाज जी। ठीक है। थैंक यू सर। जी अंजलि जी, अनम्यूट हुआ आपका? नहीं हुआ। कुछ प्रॉब्लम है, आप लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अतीक खान। हेलो। तो पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ पूछिए। सर एक सवाल ऐसा है कि जैसा खाना खाने के बाद जैसा ये दोपहर के वक्त खाना खाते हैं, उसके बाद तो शाम के वक्त ऐसा एसिड होता है, तो उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है कि हम लोग उसको दे के उसको मतलब कम कर सके? मतलब एसिडिटी टेस्ट। शाम को होता है? हाँ, शाम में होता है। शाम में एसिडिटी, जब एसिडिटी हो ना, देखिए अंगूठे जो इंडेक्स फिंगर है उसका हाँ बीच वाले ज्वाइंट का ऊपर वाला हाँ पॉइंट, यहाँ पे इस जगह पे हाँ आप प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे करके जो एसिडिटी है वो बाहर जाती रहेगी। ठीक है। हाँ हाँ एसिडिटी एसिड ज्यादा बनने के कारण होती है, तो आप ध्यान हाँ रखें कि आपका जो लाइफ स्टाइल है तो ज्यादा हाँ टाइम तक भूखे ना रहना। ठीक है। और हाँ जो खाने पीने का जो तरीका है, जैसे सुबह 7 बजे से 9 बजे लिक्विड फूड लेना होता है, 9 बजे से 11 बजे हैवी फूड लेना होता है, फिर हाँ 11 बजे से 3 बजे के बीच कुछ खाना नहीं होता है,
इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग सीखते हैं वहाँ पे 6 मंथ वाले में, बहुत ही डीप लेवल में सीखते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। अभी कोई पूछ रहे थे ना फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन खुद ही नहीं पढ़ाया जाता है क्या? हम अपने बायो क्लॉक के अनुसार हम खुद नहीं चलेंगे तो फिजिकल एजुकेशन कोई काम का नहीं। ठीक है, हमारा बॉडी जिस तरह से कहता है चलने को, यदि हम उस तरह से चलें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने लाइफस्टाइल को देख लीजिए और जो पॉइंट मैंने बताया उसके ऊपर प्रेशर डालिएगा और चला जाएगा। इसके साथ में करेले जिम्मी का जो मैंने बताया ना रोल करने के लिए, हाँ सर, मेरे पास है एक जीबी है मेरे पास, मैं यूज करता हूँ। हेलो। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, एक सवाल है। जैसा अगर कोई बंदा DNYS करके गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी रहता है क्या जॉब के लिए? हाँ रहता है। हाँ, तो किस डिपार्टमेंट में, उसके लिए थोड़ा जानकारी दीजिए ना। रहता है, जैसे देखिए क्या है, पहले नहीं था, अभी जस्ट गवर्नमेंट का गाइडलाइन बन चुका है, बहुत दिन ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 महीना पहले बना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन बन चुका है, अब उसका रेगुलेशन बनने वाला है। जैसे ही बनेगा हर हॉस्पिटल में, हर अपना स्वास्थ्य केंद्र में या केंद्र में उसका रिक्रूटमेंट आएगा, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज अ चिकित्सक बोल के रहेगा क्या, फिर किसी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर रहता है BAMS, उसको असिस्ट करने का? नहीं, आयुर्वेद अलग चीज हो गया और प्राकृतिक चिकित्सा अलग चीज हो गया। हालांकि दोनों मिला के सब चलता है, लेकिन वो आयुर्वेद अलग चीज है। ठीक है, नेचुरोपैथी अलग चीज है। ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट वो। प्राकृतिक चिकित्सकों की भर्ती होगी, मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सकों की भर्ती होगी। थैंक यू सर। और कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ सर, इसका सर्टिफिकेट देंगे क्या आप? हाँ, इसका सर्टिफिकेट। जी अच्छा, थैंक यू। शैलेंद्र कुमार। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, पूछिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरा आपसे ये सवाल था कि मतलब ये जो 6 महीने का कोर्स आपने बताया है, उसके लिए कोई बेसिक लेवल का एजुकेशन भी चाहिए? हाँ, 10th पास आउट चाहिए। ठीक है। अच्छा, और फिर अगर हम ये 6 महीने का कोर्स कर रहे हैं तो इसमें आप मार्कशीट भी देंगे या फिर सिर्फ वो सर्टिफिकेट देंगे? मार्कशीट मिलेगा, बाकायदा इसका एग्जाम भी होगा, एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद सर, इतना। राजीव रंजन। जी पूछिए। राधे राधे। राधे राधे, बोलिए। मेरा प्रश्न ये था सर, एक स्किन का जो अभी समस्या है, बहुत सारा तेजी गति से बढ़ रही है। तो पहला मेरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्किन के लिए कहाँ पे हम इको प्रेशर करें जो कि बेहतर हो। आजकल ऐसी स्किन में बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं लोगों का, तो इस संदर्भ में आप पहला गाइडलाइन बताइए, उसके बाद दूसरा मैं आपसे। स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है ना, वो रिलेट करता है हमारे लीवर से, गॉल ब्लैडर से। तो हम क्या करेंगे, लीवर और गॉल ब्लैडर पे थोड़ा सा काम करेंगे। उसके लिए क्या करना है, कि जो हमने करेले जिमी का रोल करने के लिए बताया था, सबसे बढ़िया है कि इसको रोल करें। कहाँ पे? जिस जगह पे लीवर का स्थान है वहां पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर पड़े। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर पड़े, ये चीज कर लेना है। इसके साथ में क्या करेंगे, जो एलर्जिक पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे एक है, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट को अच्छे से प्रेशर देना है। इसके साथ में ही क्या करेंगे, ये जब हम मोड़ेंगे ना, तो ये जहाँ पे लाइन इंड होता है उस जगह पे उंगली रख के ऐसे करके प्रेशर देना है। ठीक है, चौथा ये है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएंगे और इस साइड में यहाँ पे एक बिंदु है जिस पे प्रेशर देना है। ठीक है, इतना सारा चीज करना है। इसके साथ ही जो मैंने कल किडनी का काढ़ा बताया था, भुट्टे का बाल का काढ़ा, वो उनको यूज करवाइए। धीरे धीरे करके उनका समस्या
चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू और सर। कोई एक और सवाल? मेरा प्रश्न था कि अभी जो आप, एक मिनट सर, जो आपने बताया कि 2 महीना पहले सरकार ने इसको बताया, गाइडलाइन में लाया, तो सर हाँ, क्या उसका क्या उसका क्या आपकी वॉइस गई? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी संसद में ये पास हो चुका है, उसका भी गाइडलाइन बनने वाला है और उसका रेगुलेशन भी आने वाला है, मैं ये कह रहा। ठीक है, जब रेगुलेशन आ जाएगा तो गवर्नमेंट जैसे डिसाइड करेगी उस आधार पर फिर इसके कोर्सेज, सर्टिफिकेट के, डिप्लोमा के, डिग्री के सारे कोर्सेज होंगे और उसी के आधार पर फिर जो है जो भर्तियां होगी उसी तरह से होगी। तो अभी जो पहले से जो प्राकृतिक चिकित्सक जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो वर्किंग में हैं और जो पढ़ाई करके ऑलरेडी डिग्री ले चुके हैं, उन लोगों को लीगलाइज किया जाए। और कोई सवाल? नमस्कार, एड्रेस ऑफलाइन के लिए और फी कितना है? ऑफलाइन जो क्लास होगी वो धनबाद में होगी, और यदि देखिए क्या है ना कि यहाँ पे प्रैक्टिकल कराने के लिए विशेष साधन उपलब्ध हैं, इसलिए मैं सभी को धनबाद बुलाता हूँ। अदरवाइज मैं दूसरे जगह पे भी करा सकता हूँ, लेकिन सब लोग धनबाद आते हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हैं, सारे साधन हैं, उससे क्या है कि प्रैक्टिकल कराने में आसानी होती है। तो धनबाद झारखंड में, ये वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के आसपास है। और फी कितना है? फी मैंने बता दिया, 15,000 फी है उसका। ठीक है, और जो भी एडवांस क्लास जो है स्टार्ट होने वाला है 8 दिन का, वो 1499 रुपया, 1500 रुपया मात्र। जिनको ये लगे कि वो क्लास कैसा रहेगा, उसमें क्या सीखेंगे, वो डेमो के लिए आप जो है उसमें आ सकते हैं। उसमें आपको एक बेनिफिट में दे देता हूं आप लोगों को, जो लोग जाना चाहते हैं 6 मंथ वाले कोर्स में, वो आप अभी इस कोर्स को करें। जब आप वो कोर्स करेंगे तो ये 1500 रुपया आपको उसमें लेस करवा दें, वो पूरा पैसा उसमें नहीं देना, 13,500 पेमेंट करना। ठीक है, ब्रज प्रभाकर, साइटिका का पॉइंट बताइए। साइटिका का पॉइंट यहाँ होता है, ये देखिए इस जगह पे होता है, रिंग फिंगर लिटिल फिंगर के बीच वाले में, यहाँ पे साइटिका का पॉइंट है। ठीक है, और और किनका क्या सवाल है? फाइल्स के लिए कुछ पॉइंट है सर? हाँ, फाइल्स के लिए पॉइंट है, ये देखिए इस जगह पे, इस जगह पे पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये 3 पॉइंट है फाइल्स के। ठीक है, इसके साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे, क्या है ना, किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए उसका प्रोटोकॉल बनाना जरूरी है। मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रोटोकॉल बना के आप जैसे यदि कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट बेहतर आएगा। ये क्या लिखा है आपने? रिफ्लेक्सोलॉजी, स्पेलिंग गलत लिखा है अविनाश शुक्ला जी ने। रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी फी रिफ्लेक्स का मैं अलग से कोर्स नहीं कराता, वो 6 मंथ वाले में है। ठीक है, एडवांस वाला जो है अपना 7 दिन का, 8 दिन का, उसमें आप आके सीख सकते हैं। और उसमें रिफ्लेक्स नहीं है, उसमें केवल जो है हाथों में सारे इंपॉर्टेंट बिंदु, आगे से जो पीछे से जो है, जिससे हम डायग्नोस करने के लिए सीखेंगे और जिससे हम ट्रीटमेंट देने के लिए सीखेंगे। इसके साथ में ये इन 8 दिनों में हम अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सीखेंगे, अपने बॉडी के 5 एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए सीखेंगे, बैलेंस बनाने के लिए सीखेंगे, ये चीज सीखेंगे उसमें। ठीक है, आपको रिफ्लेक्स सीखना है तो 6 मंथ वाले में आना पड़ेगा। नेटवर्क प्रॉब्लम था, अभी ज्वाइन किया सर, बोनस वाला पार्ट्स मैंने देखना शुरू किया हूँ। हाँ ठीक है, आप देखिए उसमें सारा कुछ डाला हुआ है यूट्यूब में, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है सर जी, एमबीबीए किया हूँ। अच्छा है, आप एमबीबीए किए हैं तो अच्छा है, आपको जानकारी होगी अच्छी एक्यूप्रेशर की। हैंड रेज जितने लोग किए हैं ना, मैं पहले उनका आंसर दे दूं, फिर मैं चैट बॉक्स का देखूंगा। यदि अच्छा रहेगा हैंड रेज करके यहाँ पे सामने आके आप सवाल करें तो अच्छा रहेगा। राजीव रंजन जी। जी पूछिए। जानना था कि ये जो कोर्स है, ये धनबाद में हर समय चालू रहता है या फिर आप निश्चित समय पर चलाते हैं और फिर वो निश्चित समय पर बंद होकर के फिर चालू रहता मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं सर। हाँ क्या? है?
आपका ये जो कोर्स है कब से चालू हो रही है सर? 30 तारीख से। 30 तारीख से? नहीं नहीं, 20 अक्टूबर 20। अच्छा, 20 अक्टूबर। तो रहने सहने का व्यवस्था आपके द्वारा या फिर हमें खुद करना पड़ेगा? क्या समय का? वहां रहने के लिए जहाँ। अच्छा, यहाँ रहने के लिए। तो जो 4 दिन का जो प्रैक्टिकल है ना, जब आप 3 महीने का वो कंप्लीट कर चुके होंगे लगभग 25 थ्योरी, उसके बाद आपको 2 दिन का प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जब कोर्स आपका कंप्लीट होगा उसके बाद फिर 2 दिन के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा। ठीक है। तो जिस दिन आप आएंगे एक दिन वो, मतलब एक नाइट के लिए आपको होल्ड करना है। 2 दिन आपको फुल डे यहाँ पे जो है समय देना पड़ेगा। तो आप यदि दूर से आ रहे हैं तो 2 नाइट रुकना पड़ेगा, यदि पास से आ रहे हैं तो 1 नाइट रुकना पड़ेगा। वो आपको ये करना पड़ेगा। बाकी रहने करने के लिए अगल बगल में बहुत सारे होटल्स हैं, खाने के लिए सारा व्यवस्था है, वो सब चीज हो जाता है, यहाँ अरेंज हो जाता है। ठीक है। सुनीता गोयल। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जो 6 महीने वाला कोर्स है उसमें आप हमें लिटरेचर या एक्यूप्रेशर किट वगैरह भी देंगे क्या? एक्यूप्रेशर किट मतलब जो बेसिक टूल्स हैं वो सारे मिलेंगे। बाकी पीडीएफ अ- नोट्स मिलेंगे, आपको वो प्रिंट करा के अपने पास रखना है। अच्छा जी। और दूसरी बात सर, जैसे अभी अभी आपने कहा कि 2 दिन वहां पे, तो क्या ऐसा सबके लिए है? देखिए, जो आना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, नहीं आना चाहते नहीं। हैं तो आप ऑनलाइन देख लीजिए। ओके सर, थैंक यू। रविंद्रनाथ। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर कह रहे हैं कि एडवांस जो कोर्स करेंगे, हम्म। क्रोनिक डिजीज मान लीजिए वाइफ को है साइटिका और इंसोमनिया, तो उसका पूरा हम्म। प्रोटोकॉल दे देंगे ना सर, बता देंगे? हाँ, मिल जाए पूरा और प्रोग्राम। कभी कभी अगर जरूरत होगा आपको फोन कर सकते हैं कि नहीं? बस उतना 2 ही क्वेश्चन। क्यों नहीं कर सकते, काफी सारे लोग करते हैं फोन। हाँ नहीं ये वही है सर, वही कि वही मैं वही। मैं फ्री रहूंगा तो कॉल उठा लूंगा, हाँ वही नहीं है, आप रहूंगा, जब फ्री होंगे नहीं कोई रहूंगा तो अपॉइंटमेंट। मैं बाद में कॉल बैक करूंगा। हाँ नहीं नहीं, अपॉइंटमेंट लेके ही सर, उतना ठीक। ही सर पूछना था। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। सुनीता गोयल, फिर आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं। ओ हाँ, हैंड हैंड रेज, डाउन। सॉरी 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 हाँ, सॉरी। जिनका सवाल हो गया वो हैंड डाउन कर लेंगे। संतोष कुमार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, हम जानना चाह रहे हैं, कोई पेशेंट है वो बार बार बेहोश हो जा रहा है, उसका अच्छा, क्या रीजन? रीजन तो देखिए डायग्नोस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना क्यों हो रहा है। देखिए, मैंने कल कहा था, इसके बारे में कल बताया था, किसी भी बीमारी का एक ही कारण होता है, और वो क्या कारण होता है? हमारे बॉडी में टॉक्सिन का जमा होना। वही है। टॉक्सिन जमा, हाँ मैं बता रहा हूँ, जब टॉक्सिन जमा होके डिजीज जब क्रॉनिक बन जाता है तो उस, और जब सीरियस हो जाता है तो उस समय क्या है कि हम नेचुरोपैथी को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। वहां पे आपको एलोपैथी का सहारा लेना पड़ेगा। कड़वा सत्य अच्छा। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कड़वा सत्य है, आपको वहाँ एलोपैथी का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि वो सीरियस पेशेंट है। ठीक है। वहां पे आप एलोपैथी को सहारा लेके उसको नॉर्मल कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप जो नेचुरोपैथी का अप्लाई करिए, फिर दोबारा नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा। ये कंडीशन मतलब इधर हफ्ता 15 दिन से हो रहा कहाँ से बात कर रहे हैं आप? है। मैं गया बिहार से बात कर रहा हूँ। गया से बात कर रहा, तो आपके आपके आपसे तो बहुत नजदीक है धनबाद। आप आ सकते हाँ। हैं, आप धनबाद आ सकते हैं, एक बार आके ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। एक चीज और पूछना था सर। हाँ, तो गैस के लिए कोई मतलब पॉइंट? अभी तो बताया था मैंने, ये जो है ना हमारा इंडेक्स फिंगर, सेकंड हाँ। जॉइंट के जस्ट ऊपर में यहाँ पे। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक। इसके साथ में जो करेला जिमी है उसको रोल करना। हाँ हाँ। हाँ, और खाने पीने के ऊपर विशेष ध्यान देना, वो चला जाएगा। चलिए ठीक है सर। अंजलि जी। हेलो सर, गुड हाँ। इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, अनम्यूट हो गया आपका। सर मुझे पूछना था कि फैटी लिवर हो गया है, लिवर में कुछ दिन से एक्यूट प्रॉब्लम है, हाँ, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? प्रॉब्लम के लिए सबसे बढ़िया है, मैंने जैसे कल भी बताया था। गोल ब्लाडर में स्टोन हुआ है, सॉरी, ये फैटी लिवर हुआ है, कुछ ही दिन हो रहा है।
तो फैटी लिवर हुआ है तो अच्छा है ना, सिम्टम्स है बॉडी का, वो बता रहा है कि सावधान हो जाओ। हाँ, फैटी लिवर होना अच्छा है हम लोग के लिए। वो पहले से हमारा बॉडी, वो बॉडी लैंग्वेज है एक्चुअली हमारा, ठीक है, वो पहले ही जी। बता रहा है कि भाई सावधान हो जाओ, नहीं तो आगे जाके गड्ढे में गिरोगे। तो तो वो सावधान करें। एक तरह के तो वो डिजीज हो गया है ना, ये हाँ, फैटी डिजीज लिवर। मैं बता रहा हूँ ना अभी। तो जब फैटी लिवर हुआ है तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि लीवर का जो डिटॉक्स होता है यस सर। उसको करना है। लीवर का डिटॉक्स करना है, उसके साथ ही लीवर का डिटॉक्स करेंगे, उसके साथ ही किडनी का डिटॉक्स, जो किडनी वाला काढ़ा बताया था उसको यूज करिए। उसके साथ में जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन का डिटॉक्स, क्योंकि ये जो है ना अल्टीमेटली ऊपर से शुरू होकर नीचे जाता है, नीचे से फिर ऊपर आता है ऐसा। तो टॉक्सिन जहां जहां भी जमा होगा वहां वहां प्रॉब्लम होगा। न केवल अभी उनका आप देख रहे हैं कि उनका फैटी लिवर है, आपने जांच कराई इसलिए आपको पता चला फैटी लिवर है, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है कि जांच में नहीं आता। जांच में वही चीजें आती है जो उस मशीन के पैरामीटर के ऊपर हो, इसको समझिएगा। उस मशीन के पैरामीटर के ऊपर हो तो वही जांच में आएगा, पैरामीटर के ऊपर नहीं होगा उसको बीमारी मानता ही नहीं। मतलब हमारे पास हमारे डायग्नोस्टिक सिस्टम में जितनी सारी मशीनें हैं ना, उसका पैरामीटर है बीमारी 50% से ऊपर, दैट मीन्स बीमारी, और यदि 50% से नीचे तो बीमारी नहीं है। लेकिन वो बीमारी तो रहता है हमारी बॉडी में, तकलीफ जिसको होती है उसे पता चलता है ना, हर किसी को थोड़ी पता चलता है। ठीक सर है। कुछ दिन पहले किडनी में स्टोन हुआ था, 1 साल पहले, तो वो उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया गया। अब गॉल ब्लाडर में फिर स्टोन हो गया है, और फैटी लिवर भी हो गया है, दोनों साथ में ही। तो जब आपको किडनी में स्टोन हुआ था उसी समय सावधान हो जाना चाहिए था। तो उसमें तो ट्रीटमेंट करके इसके माध्यम से भी काढ़ा वगैरह पीने से वो स्टोन निकल गया है। अब हाँ, फिर से गॉल ब्लाडर में स्टोन हो गया, प्लस फैटी लिवर भी बढ़ गया है। ये जितनी सारी बीमारियां हैं ना, ये क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज। हमारे गलत खान पान तरीके, गलत रहन सहन के तरीके से होता है। यदि हम अपना लाइफ स्टाइल सुधार लें तो ये चीज हो ही ना। ठीक है। जी सर, तो टॉक्सिन कैसे करेंगे इसे? डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करेंगे, किडनी का जो काढ़ा बताया था वो यूज करिए। ठीक है। कि और सर गोल ब्लाडर में भी किडनी वाला ही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा? किडनी वाला यूज करें, दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप असगार्ड का जूस यूज करिए, बहुत ज्यादा अस, अल्कलाइन होता है। हाँ, अस्कार्ड। असगार्ड। उस पे स्क्रीन पर लिख के बताइए, समझ में नहीं आ रहा, लिख स्क्रीन पर सफेद लिख दीजिए। सफेद पेठा जो होता है ना, सफेद पेठा। सफेद पेठा। हम्म, लिख लिख दीजिए स्क्रीन पर, पता नहीं चल रहा है। सफेद पेठा, ये देखिए। अच्छा, पेठा तो एक मुरब्बा को भी बोला जाता है। हाँ, तो मुरब्बा जिससे बनता है उसी को तो सफेद पेठा बोलते हैं। अच्छा, उसी को बोलते हैं। हाँ। तो उसे उसे खाना है या फिर क्या करना है उसका? हाँ, खाना नहीं है, उसका जूस निकाल के पीना है सुबह सुबह खाली पेट। जितने भी डिटॉक्स करने की चीजें हैं और जितने भी जूसेज हैं जो सुबह पिए जाते हैं, उसका टाइमिंग होता है सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच। ठीक है। खाली पेट में, खाली हाँ पेट में। हाँ, खाली पेट में, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच। ठीक सर है। वो जो फ्रूट्स है, पेठा का फ्रूट्स जो है, उसका उसको काट के उसका जूस निकालना है? हाँ हाँ, उसी का जूस निकालना है। अच्छा। ठीक है। और कुछ एक्यूपेंचर वगैरह इसका कुछ? हाँ, कि प्रेशर का जो मैंने जो लीवर गॉल ब्लैडर का जो है उस जगह पे आप अच्छे से प्रेशर डालिए। ठीक है। उस जगह पर अच्छे से प्रेशर डालिए, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो है अच्छे से प्रेशर लगाइए। और इसके साथ में एडवांस प्रेशर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं कैसे समझाऊं, इसके लिए मैंने कल बोला ना, आप आइए एडवांस वाले में, उसमें सीखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है। लीवर के जितने सारे पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है, यस सभी जगह पे देना है, यस यस, प्रेशर देना है। वहां तो पर ही प्रेशर देना है। हाँ, तो जाके रिलीफ होगा। और लीवर के साथ में अपना लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, सभी जगह पे देना पड़ेगा। पैनक्रियाज उसके ऊपर भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो सब पाचक रस छोड़ता है ना, जो हमारा मिनी मिनी कोरस्पोंडेंस, इंसेक्ट कोरस्पोंडेंस, जितने सारे हैं लीवर्स के, उस सारे पे प्रेशर डालना है। हाँ हाँ हाँ, देना पड़ेगा। ठीक है। और मेथी पट्टी वगैरह भी अप्लाई करना मेथी पड़ेगा पट्टी इससे? लगाना है इसमें। ठीक ये है। पीछे सर्वाइकल में? नहीं, ये तो चारों बगल लगता है। मैंने अच्छा, वीडियो तो छोड़ा है, ग्रुप में वीडियो छोड़ा है, आपने नहीं देखा क्या? मैंने उसमें किस चीज डिटेल का? में बताया है क्या क्या होता है। ग्रुप में मैंने वीडियो छोड़ा है, यहाँ पे कैसे लगाना है और इससे क्या क्या लाभ होता है। ओके सर, देख लेंगे, क्या होता नहीं देख पाया। ओके, थैंक यू। डॉक्टर अजय सर, आप हैंड रेज करेंगे ना तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ऐसे कैसे अनम्यूट करूँ, पता नहीं चलता। आप कहाँ हैं मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ।
हैंड रेज करिए आप, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। अजय सर। रविंद्र चौधरी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मैं पूछा था कि सर साइडिका का जो पॉइंट बताया था आपने, हाँ उसमें सर सीड्स कौन सा लगाना है? चने का। चने का सर? हाँ चने का दाना। और सर पैरालिसिस के लिए सर? पैरालिसिस का बहुत लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल है। सर एक जो यहाँ पर लगाते हैं सर, हाँ सेकंड फिंगर, जो बड़ी वाली फिंगर है इसके यहाँ पे जो लगाते हैं, हाँ वहाँ किस चीज उससे के लिए लगाते हैं? जी पैरालिसिस के लिए, पैरालिसिस के लिए। तो एक पॉइंट नहीं है ना पैरालिसिस का। देखिए यही अच्छा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, चिकित्सक हैं, फिर भी जो है प्रोटोकॉल बनाने में बहुत कंफ्यूजन है, कैसे बनाए। देखिए इसका जो है ना थोड़ा सा डीप नॉलेज ले लेना हम सभी के लिए सर जरूरी, हम सभी के लिए जरूरी। क्या है कि हम कौन अच्छे सा? से नहीं जानेंगे ना तो प्रोटोकॉल नहीं बना पाएंगे, प्रोटोकॉल ही नहीं बना पाते, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ यही है, ठीक है। तो सर ये 20 तारीख वाली नॉलेज में वो सारे क्लियर हो जाएगा ना? आप आइए ना, मैं बता तो रहा हूँ, आइए उसमें, ठीक है। नहीं सर, 20 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना? हाँ हाँ ठीक है। ओके सर, ओके सर। क्योंकि लंबा और चौड़ा सर प्रोटोकॉल है, वो अभी तुरंत नहीं बताया जा सकता, उसके लिए एक छोटा आपको। सा बताइए सर, किसी हाँ के मुंह में छाले हो जाते हैं भाई द वे, हाँ ज्यादातर माउथ, छाले रहते हैं हाँ, माउथ अल्सर, उसके लिए क्या है सर? माउथ अल्सर जिसको होता है, तो यहाँ जो मैंने कल बताया था ना, मटर का दाना लगा के वो लगा देना, टिप लगा देना, उसका प्रयोग करिए, उसका प्रयोग करिए। उसके साथ में जो है ना उनको एक दवाई आती है, वन कूल ऑइंटमेंट आता है, वो दे दीजिए, मुंह में लेके उसको ऐसे ऐसे मिलाएंगे। कौन सा सर, कौन सा? वन कूल, वन कूल, वन कूल आता है, हायोराइस जेल आता है, ठीक है। एलोपैथिक है सर, कौन सा है सर ये? माउथ अल्सर के ऊपर एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में, वहां जाके देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाए कहाँ कहाँ पॉइंट है और क्या क्या देना है, ठीक है। माउथ अल्सर के ऊपर वीडियो है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में। अच्छा एक बात सर, शॉर्ट में पूछा है, बहुत शॉर्ट में सर, हम्म, हमारे पास ये एक्चुअल में ऑलरेडी ये मशीन है, कासा मशीन, हाँ कांसे सर पादाबंगे वाली सर ये, तो हाँ हाँ क्या हाँ ये सर बॉडी को डिटॉक्स कर सकती है? कर सकती है, नहीं कर जी सकती सो बात नहीं, लेकिन देखिए क्या है कि हम कांसा की मशीन चला रहे हैं, अच्छा है, लेकिन ओके कांसा की मशीन से हम डिटॉक्स कैसे करें, क्या हमें आता है? जी। नहीं मशीन सर, लिखी हुई है। टॉक्सिन तो डिटॉक्सिफाई होता है सर। हाँ मशीन बहुत सारी मशीन अवेलेबल है, आधुनिक उपकरण बहुत सारे अवेलेबल है। नहीं कैसे सर, प्रोटोकॉल, हाथ मैं की और पैरों की दोनों की है सर। हाँ मैं बता रहा हूँ ना कैसे हम उसको यूज करें कि वो अच्छा से काम कर पाए, ठीक ओके है। केवल मशीन चलाने से नहीं होता है, मशीन बहुत सारी है, लेके लोग घर में उपयोग करना चालू कर देंगे, लेकिन जानेंगे तो नहीं, ओके तो सर, है ना। ठीक सर, प्रोटोकॉल ठीक बना, सर। प्रोटोकॉल देखिए, हाँ इसमें प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल बनाना सीख गए ना तो हम कर लेंगे, नहीं सीखे ओके तो सर। देखिए। नहीं एक्चुअल में रिफ्लेक्सोलॉजी जो सीखा हुआ है, मैं सीट्स सीखना चाहता हूँ आपसे। बहुत ठीक बहुत सर, थैंक यू। नीलम अग्रवाल। नमस्कार सर, मुझे दो हाँ चीजें पूछनी है। एक तो मैं साइटिका का पॉइंट नहीं क्लियर कर पाई, कौन सा है, और हाँ एक मुझे ये पूछना था। चलिए पहले पहला इसके सवाल का बताइए। जवाब ले लीजिए, पहला सवाल का जी जवाब ले लीजिए। देखिए जी ये दो उंगली है ना, जी जी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक जी है। जी। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ पर होता है साइटिका का पॉइंट, अच्छा एग्जैक्ट, ठीक, ठीक ठीक है है। सर, ठीक है ठीक इसके है। साथ में क्या करेंगे, पहले पूरी बात सुनिए, इसके साथ जी में क्या जी करेंगे, जो जी मटर जी के दाने का प्रयोग मैंने यहाँ करने के लिए बोला था वो करेंगे, और जी। दो राजमा यहाँ पे लगाएंगे। राजमा किडनी वाली जगह पे? हाँ किडनी वाली, ठीक है सर, ठीक है। इससे ठीक है। और साइटिका दूसरी आपका धीरे बात धीरे, मुझे ये पूछनी थी कि जो आपने रीढ़ की हड्डी के लिए मटर के दाने बताए हैं, उनकी जगह काली वाली वो जो चुंबक आती है आपकी, ये एक्यूप्रेशर वाली, वो लगा सकते हैं क्या? मैग्नेट नहीं, ये हाँ सीड मैग्नेट। थेरेपी है, मैग्नेट का अलग अलग स्थान है, हमने जो सीड थेरेपी सिखाई आप उसी को अप्लाई करिएगा, मैग्नेट मत अच्छा अप्लाई। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। राजेश गुप्ता, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मेरा प्रश्न ये है
कि वेरिकोज वेन्स के लिए कौन सा पॉइंट है? वेरिकोज वेन्स के लिए कौन सा पॉइंट है? जी, वेरिकोज वेन होता क्यों है? ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ रुक जाता है। क्यों रुकता है? मेरे ख्याल से जो बाल्ब ढीले पड़ जाते हैं उसकी वजह से, या ज्यादातर खड़े रहने से, जो ग्रेविटी की वजह से ऐसा कुछ होता है। हाँ, एक कारण ये भी है कि जो लोग ज्यादा खड़े रहते हैं ना, जी उनके उनके पैरों में ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा जी जी और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि हमारे रक्त वाहिकाओं में टॉक्सिन का जमा होना। जी जी हाँ, रक्त वाहिकाओं में टॉक्सिन यदि ज्यादा जमा होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो रक्त संचारण का जो प्रक्रिया है, रक्त परिसंचारण का, वो अच्छे से नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। और जब ब्लड जी सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो जहां तहां ब्लड जमा तो होगा ही ना। जी। ठीक है, तो तो ये सर क्या है, क्या कर? ये क्या है, ब्लड सर्कुलेशन का मामला है। जी ठीक है, इसके लिए क्या करना है, मैंने जो बताया था किडनी का काढ़ा, उसका उपयोग करिए। जी किडनी का काढ़े का उपयोग करिए। उसके साथ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सारे ऑर्गन है उसके ऊपर आप प्रयोग करिए। जी हार्ट का जो एरिया है, हार्ट का, चेस्ट का, उसके ऊपर प्रेशर डालिए। ठीक है, जी और इसके साथ में देखिए जो ये वाला लिटिल फिंगर है, लिटिल जी फिंगर पे इस जगह पे, लिटिल जी फिंगर पे जी इस जगह पे प्रेशर डालिए। ठीक है, जी इसमें आपको आराम मिलेगा। जी सर, थैंक यू। संजीव कुमार, क्या है, सिजवी, सिजवी। विनीता दामनी, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर बोल रहे थे कि एक तो आपने अभी जो गैस के लिए बताया कि ये में इंडेक्स फिंगर में, तो वो मतलब कहीं भी शरीर में हो एसिडिटी तो उसके लिए यही पॉइंट रहता है क्या? एसिडिटी का सिंगल पॉइंट है, इसको हम लगाएंगे तो वो काम करेगा उसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्या करना अच्छा है, चने के दाने को रख के और टिप लगा देना है, या आप समय समय अच्छा पर कॉपर वाली जेमी से इसको हल्का हल्का अच्छा प्रेशर देते रहिए, वो रिलीफ होता रहेगा। इसके साथ में क्या मैंने जो बताया, इसको रोल करना और अपने खाने अच्छा। पीने के ऊपर जो है अच्छे से ध्यान देना, लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान देना, वो चला जाएगा। ठीक है, सर अच्छा, मोशंस जैसे कभी होता है ना कि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज हमको मोशन हो रहा है, उसके लिए भी बोलते हैं कोई पॉइंट्स होता है क्या कि उसको हम थोड़ा देर रोक सकें, वैसा भी कुछ होता है क्या? होता है, होता लेकिन है। मोशन को रोकना अच्छा नहीं है। नहीं मतलब अगर इमरजेंसी कहीं हो, हमें कुछ ऐसा नहीं हो, तो वैसा कुछ होता है क्या, कुछ करने से वो हाँ हो होता है, जाए ये? होता है। अच्छा देखिए क्या अच्छा है, सर। हाँ बताइए। मैं बता देता, देखिए क्या है, यहाँ से 3 आंगुल नापेंगे। देखिए ये जो हमारा जॉइंट है ना, यहाँ से हम्म। 3 आंगुल नापेंगे और यहाँ बीच में अच्छा पॉइंट होता है, जिससे किसी भी प्रकार का वेग हो, मतलब वोमिटिंग का टेंडेंसी हो या टूल्स पास करने का टेंडेंसी, मोशन हो, वेग हो, उसको रोकेगा ये। अच्छा। ठीक है, ओके थैंक यू सर। अच्छा सर, जैसे आपने बोला डिटॉक्स के लिए आगे हमको ये जो नेक्स्ट कोर्स होगा, लेवल एडवांस कोर्स, वो करना होगा, तो नॉर्मल अगर हमारा शरीर पूरा फिट है, कोई हमको वो नहीं है, तो उसके लिए अगर हम नॉर्मल कोई डिटॉक्स के लिए कोई जूस लेना चाहे तो वैसा कुछ होता है जो कि हम ले अगर हफ्ता में एक बार, तो हमारे लिए ठीक रहे? मैं बता रहा हूँ, आज का इन्वायरमेंट और आज का समय ऐसा है ना कि हम लोग इतने अच्छे तरीके से फंसे हुए हैं कि हम इससे बाहर नहीं आ सकते। आप इमेजिन करिए कि जो चीज हम खाते हैं वो प्योर नहीं है, जो हम हवा लेते हैं वो प्योर नहीं है, जो पानी पीते हैं वो प्योर नहीं है। तो हम हम्म। कैसे ये मान लें कि हम स्वस्थ हैं, जब कोई भी हाँ। प्योर चीजें हमारी बॉडी में जा ही नहीं रही, सारा जो टॉक्सिन से भरा हुआ, सारा जो है सो दूषित है, तो हमारा शरीर में हम्म टॉक्सिन ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। और जब हम उसको समय समय पर डिटॉक्स नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, एक दिन जमा होगा और वो वही बीमारी का रूप लेगा। तो इसीलिए हम्म। ये चीज जरूरी है, हम लोग समय समय पर, नहीं कुछ हो तो सप्ताह में एक दिन कम से कम अपने बॉडी को डिटॉक्स कर लेना। तो जब हम वो सारा डिटॉक्स का जूस जो है, अलग अलग प्रकार का जो जूस है, अलग अलग तरह से हम बॉडी को किस तरह से डिटॉक्स करें उसके बारे में जानेंगे, तो क्या होगा कि हम समय समय पर कभी किडनी का कर लिया, कभी लिवर का कर लिया, कभी स्टमक का कर लिया, कभी प्रोस्टेट का कर लिया, इस तरह से अपने बॉडी को हम डिटॉक्स करते रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। ओके थैंक यू सर, थैंक यू।
वेंकटेश, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, बोलिए। हाँ, कल बात हुआ था सर, जैसे वो प्रिंसिपल है ना, हो रहा है सिलेबस में। आपकी वॉइस क्लियर नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। जो पित्त शरीर पे उठता है ना, जैसे मच्छर काटने के बाद ऊपर ऊपर आता है लाल लाल। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रहा है? हाँ आवाज तो आ रहा है, लेकिन वो क्लियर नहीं है तो समझ नहीं पा रहा हूँ। सर शरीर पे ना, जैसे मच्छर काटने के बाद जैसे आता है ना दाबड़ी, हाँ 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 तो उसमें खुजली होता है, कभी कभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार, हाँ हाँ। तो इंचिंग होता है, और वो मतलब कुछ ऑटोमेटिकली चला जाता है वापस, कभी सर पे अच्छा, होता है, कभी शरीर पे होता है पूरे। ठीक है। उसके लिए क्या करना है देखिए, ओके सर। पॉइंट इस जगह पे है, यहाँ पे, यहाँ से लगभग 3 आंगुल नीचे आएंगे तो यहाँ पे हाँ, है, इस जगह पे। ओके। यहाँ पे कहाँ है? जहाँ पे व्हाइट स्किन और रेड स्किन मिलती है उस जगह पे पॉइंट है, ठीक है। ओके। इस पॉइंट पर प्रेशर दे दीजिए, ठीक है। और ये जो मैंने बताया था, ये जहाँ पे मिलती है इस जगह पे प्रेशर दे दीजिए, ठीक है। हाँ और किडनी वाला जो काढ़ा है उसका प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। हाँ। लेकिन और अक्सर वो उसकी वजह से कभी हाथ दर्द होता है क्या? मतलब हाथों पे नॉर्मल सूजनाइटिस होता है, और नसों के पूरा पेन कर रहा है 2 दिन से पूरा हाथ। प्रॉब्लम क्या है मैं समझ नहीं पाया। हाँ, दर्द हाथ का, दर्द कर रहा है पूरा हाथ, इसकी हाथ वजह से। कैसे, हाथ कैसे दर्द कर रहा है, मतलब उसमें क्या हुआ? अब तो मतलब नॉर्मली सूजन आया जैसे जैसे नॉर्मल सूजन आया जैसे लग रहा है, और पूरा पेन कर रहा है, और ऑटोमेटिक कम होता है वापस। आप किडनी वाले काढ़ा दीजिए, ठीक है। किडनी वाला काढ़ा दीजिए, उससे लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। ओके। अर्चना कदम, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, अब मेरे मम्मी को शुगर है 500 तक। शुगर है, शुगर है तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि अपना जो डिटॉक्सिफिकेशन है जूस के माध्यम से वो कर लें। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा उसमें, क्योंकि वो एक दिन का है नहीं, उसमें 5-6 प्रकार का जूस है जो आपको देना पड़ेगा। और उसके साथ में एडवांस एक्यूप्रेशर के 8-10 पॉइंट हैं जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप उसमें आइए और उसको अच्छे से सीख लीजिए, फिर भी मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए हाथों में जो है ना, हाथों में 3 लाइन होता है, एक इधर से जाता है, एक इधर से जाता है और एक इधर से आता है, ठीक है। तो ये 3 लाइन क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इसके जस्ट एक आंगुल ऊपर यहाँ पे एक जो है शुगर का पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ से 2 आंगुल इस साइड को आएंगे तो यहाँ पे एक शुगर का पॉइंट होता है, ठीक है। और इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पे एक शुगर का पॉइंट होता है। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने बताया है इसका प्रयोग कराइए, किडनी वाले काढ़े का प्रयोग कराइए, और उनको सप्ताह में 1 दिन करेले का जूस पीने के लिए दीजिए। उससे शुगर बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ में आपको जो है वो चीजें आके सीखनी है, ठीक है। 20 तारीख से जो क्लास स्टार्ट हो रही है उसमें आके सीखिए, वो शुगर जो है जड़ से ठीक हो जाएगा, चला जाएगा, जिंदगी भर के लिए दवा नहीं खाना पड़ेगा। भोला पंडित, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरा एक छोटा सा लड़का है, 3 साल का है, वो सही से बोल नहीं पाता है, के लिए कुछ। और दूसरा है, ये हाथों में सफेद सफेद जैसा कभी एलर्जी हो जाती है तो हो जाता है। ऐसे होम्योपैथ का दवाई लिए थे लेकिन कुछ असर नहीं पता चला था। अच्छा 1 मिनट में थोड़ा सा चैट बॉक्स का सवाल ले लेता हूँ, क्या लिखा है सर? मेरा 3 साल का, आप ही ने लिखा है ना? हाँ मैंने लिखा था सर। भुआ कहते हैं इसको। हाँ राजीव रंजन जी, उस सफेद पेठा को भुआ भी कहते हैं, ठीक है, अच्छा बताया। भानु भैरव भारद्वाज, डायलिसिस का भी उपचार होता है कि? हाँ डायलिसिस का भी उपचार होता है, डायलिसिस को बंद करवाया जा सकता है। हमारा लीवर और किडनी ये एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकती है, फेल भी हो गया तो भी अपने आप को जनरेट कर सकती है, लेकिन हम उसको जनरेट करने के लिए देंगे तब ना, रिकवर करने के लिए देंगे तब ना। हमारा बॉडी उसके लिए अपने आप में संपूर्ण है, वो कर सकता है उसको, लेकिन हम उसको समय देंगे तभी वो कर पाएगा, ठीक है।
और उसको उसके साथ में उसका जो एलिमेंट है वो हम लोग को देना पड़ेगा। टेलबोन पेन के लिए कौन सा पॉइंट? टेलबोन पेन पॉइंट के लिए देखिए, टेलबोन पॉइंट जो है ना, यहाँ की जो हमने मटर के दाने का अप्लाई करने के लिए बोला था, उसको करिएगा, वो चला जाएगा। उसके साथ में किडनी का जो पॉइंट है उसके ऊपर करना है, ठीक है। किडनी का काढ़े को रिपीट कर दें। किडनी का काढ़ा मैंने बताया था, 25 ग्राम भुट्टे का बाल को लेना है और 2 लीटर पानी में इसको डालना है और 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में बॉईल करना है और उसके बाद जो है उसको दिन भर में घुट घुट करके पीना है, ठीक है। पाइल्स में कौन सा सीड यूज करें? सीड तो मैंने बता दिया है, चने का सीड यूज करते हैं, मूंग का सीड यूज करते हैं, मेथी दाने यूज करते हैं। तो पाइल्स का जो मैंने पॉइंट बताया था, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों में आप चने के दाने का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि कॉपर वाली जिमी से लेके दिन भर में 8 से 10 से 15 से 18 बार इसमें, 15 से 18 बार इसमें, 15 से 18 बार इसमें, ऐसे करके प्रेशर दे दें। और बाकी इन जगहों पे जो है करेला के जिमी से प्रेशर दे देना है। और कितना होगा के लिखिए। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है? यही है, दूसरा कोई एक्यूप्रेशर नहीं है। आयुर्वेदिक और हेम्योपैथिक कुछ नहीं होता, एक्यूप्रेशर है। किडनी का काढ़ा बता दिए, ठीक है सर। यदि किसी बच्चे का हार्ट रुक गया हो तो क्या करें? हार्ट रुक गया हो तो उसका थेरेपी करवाइए, वो ठीक हो जाएगी। अंजलि जी ने पूछा था शायद। और डायलिसिस का उपचार बता दिया। डायलिसिस का उपचार किडनी का काढ़ा। सर जी DMD क्या लिखा है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए कौन सा पॉइंट है? इसके लिए आपको पहले डिटॉक्स करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। और सर मम्मी को लूज मोशन होता है, लूज मोशन के लिए जो भी मैंने बताया उसका प्रयोग करिए। सर इस क्लास का, हाँ ये जो क्लास हुआ 3 दिन का, इसका सर्टिफिकेट PDF तो ऑलरेडी मैंने दे दिया, रिकॉर्डिंग तो मैंने पहले दे दिया, इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट के लिए लिंक मैं ग्रुप में दूंगा, लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया है। आप यहाँ आए, पढ़े, सीखे, सब कुछ किए, उसका फीडबैक रिव्यू जरूर दीजिए, ठीक है। सबका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा कल जो है दोपहर में। इसका लिंक सर्टिफिकेट के लिए दे दिया जाएगा। तब तक दोपहर 2 बजे मैं खोलूंगा ग्रुप को। आप लोगों को अपना जो मैंने होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट करना है, मतलब अपना रेटिंग, रिव्यू और आपको पैसा लगा, ये सारी चीजें शेयर करना है। इससे क्या है ना, बाकी लोगों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ, वो लोग कम से कम कुछ बोल रहे हैं तो, ठीक है। सर कमर दर्द के लिए कौन सा पॉइंट है? मटर के दाने का प्रयोग करिए, मटर के दाने का प्रयोग करिए, उससे जाएगा। और उसके साथ में राजमा जहाँ पे लगाना है वहां पे लगाइए। किडनी का कौन सा पॉइंट है ताकि क्रिएटिनिन कम हो? किडनी के लिए वो दाना जो मैंने बताया वो दे दीजिए। और उसके साथ में जो है यहाँ पे लिटिल फिंगर में इस जगह पे मेथी दाना, मेथी पट्टी लगा के और वहां पे प्रेशर डलवाइए, उससे बहुत लाभ होगा। और जिसका क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया हो, जो डायलिसिस में चला गया, वो तो क्रॉनिक डिजीज हो गया। और उसके लिए मैंने पहले ही बोल रखा है, क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए नेक्स्ट लेवल का क्लास आपको करना चाहिए, सीखना चाहिए। जी भोला पंडित जी। हाँ सर, वही बताए, मेरा छोटा बच्चा है 3 साल का है, वो बोल नहीं पाता है साफ साफ। बोल नहीं पाता एक है? 3 साल का हो। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर वैशाली जिला, लालगंज। अच्छा, वैशाली, बिहार। हाँ सर, हाँ बिहार, बिहार में। उसका डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा मेरे को, व्हाट्सएप में डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा और टाइम भेजिएगा, किस समय पैदा हुआ था और कौन सा वो दिन तारीख था, वो सब भेजिएगा। मैं थोड़ा सा उसका हॉरोस्कोप देख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। और सर ये जो हाथ पे व्हाइट व्हाइट जैसा आ जाता है कभी कभी, बच्चे को और ही? अभी नहीं मुझे, अच्छा, हाँ हाथों पे ही है बस, और दाहिने हाथ में ज्यादा, और एक दो बस, बाएं हाथ में एक दो है, हाँ और तो बॉडी में और कहीं पे नहीं है। व्हाइट वाला दाग है क्या? हाँ व्हाइट वाले आते हैं। हाँ, तो सावधान हो जाइए ना, बॉडी तो बता रहा है आपको पहले से ही। देखिए बॉडी बिना बताए कुछ नहीं करती, पहले कुछ कुछ सिम्टम्स देगा आपको कि सावधान हो जाओ, ठीक कर लो, जल्दी तैयार हो जाओ इसके लिए। यदि हम उसके तो ऊपर इसका, ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो उसकी दवाई है, उसको यूज कर लेंगे, वो चला जाएगा। और साथ में अपने डाइजेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान दीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के ऊपर ध्यान दीजिए, हो जाएगा। किडनी वाला काढ़ा का जरूर प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर।
नमस्कार कृष्णा सर। 4 कृष्णा साल 4 साल क्या लिखा है? डिस्क बल्ज, हाँ इसका इलाज है, डिस्क बल्ज का इलाज है। शाहीन खान। हाँ सर जी, वो जो करेला जी में है ना, वो तो नहीं है अभी मेरे पास, तो मैं ये बॉल यूज कर सकती? हाँ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ। वो लेकिन आप और प्लास्टिक आपने का है। देखिए हम लोग यदि नेचुरल चीजें ज्यादा यूज करें ना तो अच्छा है, लकड़ी वाला। वो ओके प्लास्टिक ओके, लकड़ी वाला ये तो मिल जाता है, 40 रुपए इसका दाम। मिल जाता है, ले आऊंगी। पर मैं बोली अभी नहीं है तो मैं ये यूज कर लूं क्या? हाँ अभी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत हाँ। और एक बात पूछ रही थी सर जी, क्या आपने जो बताया ना फिंगर के अंदर, तो नहीं। जो बड़ी फिंगर है वो राइट और लेफ्ट कौन सी है, ये एक बार मुझे सिर्फ समझा दो। फिंगर मतलब क्या, पैर के लिए क्या? हाँ, पैर के लिए। तो जिस साइड के पैर में दिक्कत होगा ना, उस साइड के बीच वाली बड़ी उंगली उस पैर के लिए हो जिस जाएगी। साइड? ठीक है। अच्छा। और छोटी उंगली दूसरे साइड के पैर के लिए हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब ये सीधा, पाँव सीधा, बड़ी फिंगर सीधा और छोटी फिंगर उल्टा पाँव। उल्टा हो गया वो। ठीक है, ओ। ये सीधा हो गया, ये उल्टा हो गया, ऐसे। तो ये हाथ में ये सीधा ये उल्टा, हम्म। ऐसा होगा ना सर? हाँ। और कल मैंने ना फ्रोजन शोल्डर की मेथी पट्टी लगाई थी ना, हाँ। और अल्लाह का करम 90% मेरा दर्द चला गया सर उससे। देखिए लाइव टेस्टिमोनियल। हाँ। नहीं, रियल रियल। हाँ। इन्होंने क्लास किया वो आज। जो दर्द था ना मेरा वो चला। दांत के बेसिक लिए से। नहीं सर, दांत के लिए दर्द, दांत में जो दर्द हो रहा है तो उसके लिए पॉइंट बताओ। हाँ, टीथ पेन के लिए। देखिए ये जो हमारा ये वाला जो बीच वाला उंगली है ना, इसका जो हाँ। लास्ट वाला थर्ड ज्वाइंट है, इसमें मेथी पट्टी लगा के अच्छे से प्रेशर दे दीजिएगा, दांत का दर्द आपका चला जाएगा। ओके ओके, लगाती हूँ वो। ठीक है। देखो, और मेरी सिस्टर है एक ग्रुप में सर, नुजत, उसके बेटे के ना सर्वाइकल मनके में ना L4 L5 का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है उसके इसके अंदर, तो उसकी भी क्या मेथी पट्टी लगाना? मेथी पट्टी लगा दीजिए, मटर के दाने को लगा दीजिए और राजमा लगा दीजिए, इससे आराम मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। इंदु जी, देखिए क्या है, जब बेसिक एक्यूप्रेशर का हमने अप्लाई करके और इतना अच्छा रिजल्ट हम ले सकते हैं, तो जब हम एडवांस की चीजें सीखेंगे और अच्छे से यदि हम प्रोटोकॉल बना के हम लोग काम करेंगे, तो अक्यूट डिजीज है वो क्यों नहीं ठीक होगा, एकदम ठीक होगा और 100% ठीक होगा। ठीक है। और उससे हम लोग अपने जेब से निकलने वाले एक ह्यूज अमाउंट को बचा सकते हैं। हम हमारा जो खर्चा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी इंदु जी कुछ बताइए। सर मेरा ग्रैंडसन है 12 ईयर का, उसके पूरे सिर के अंदर जस्ट लाइक डेंड्रफ की तरह पूरी चप वो जमी हुई है। उसका रीजन बता दें। और जो छोटी 6 साल की बच्ची है, वो कोई भी तरह की रोटी नहीं खा सकती, ना ब्रेड, ना नॉर्मल रोटी, और ना कोई मतलब मैगी वगैरह कुछ नहीं ऐसा खाती। सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब इस तरह की चीजें वो खा सकती है, लेकिन ब्रेड कुछ नहीं खा सकती। जो बच्चा है ना, देखिए बच्चा का किसी किसी बच्चे का वो होता है। ठीक है। किसी किसी बच्चे का वो टेंडेंसी होता है कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। तो बच्चा है उसके ऊपर अभी ध्यान मत दीजिए। लेकिन जो आप बड़े वाले के लिए जो आप बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे उसके बारे में, क्या है? उसके सर के अंदर जैसे डेंड्रफ की बड़ी बड़े वो चक्के जमे हुए हैं, अच्छा। एलर्जी है जस्ट लाइक। अच्छा, तो वो मतलब कैसे, कहीं कहीं पूरे हेड में है? नहीं नहीं, पूरे में है। हम लोग डेंड्रफ समझ के ऑयलिंग करते रहे, लेकिन वो जब हेयर कट करवाने गए तो उसने बोला कि नहीं, इसको एलर्जी है। अच्छा, तो एलर्जी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि लिवर और किडनी का डिटॉक्स कर लें। और उसके साथ में एक ऑयल आता है, भृंगराज ऑयल। जी जी। तो भृंगराज ऑयल का जो है उसके ऊपर प्रयोग कीजिए। ठीक है। ठीक तो ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है कि हम किडनी का जो और प्रोस्टेट का जो है
डिटॉक्सिफिकेशन करा लें तो उसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सर जी मेरा बात पर क्या पूछ रहे हैं आप संजीव जी? शिवजी कुमार क्या पूछ रहे हैं? फीस भेजने का लिंक भेज दीजिए। फीस भेजने का जो मैं नंबर दे रहा हूँ उसके ऊपर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब अवेलेबल है, उसके ऊपर आप भेज सकते हैं। इसमें नाम आएगा दीपक कुमार विश्वकर्मा। ये मैंने दे दिया है नंबर, चैट बॉक्स में दे दिया है। लूज मोशन के बहुत होता है, उसका पॉइंट बता दें। अभी तो बताया था मैंने, ध्यान नहीं दिया क्लास में आपने। यहाँ से क्या कहा था कि 3 अंगुल नीचे जाके यहाँ पे होता है जो हैवी मोशन जो आता है, चाहे वॉमिटिंग हो या लूज मोशन हो, उसको ये कम करेगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, उसको ये कम करेगा। इसको क्या करना है? स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेट करना है इसको। वो मोशन को जो है घटाएगा, कम करेगा। यदि लूज मोशन ज्यादा हो तो सत्तिसबगुल भूसी आती है, उसको क्या करना है? 2-2 चम्मच सुबह शाम गर्म जो पानी है उसके साथ आप उसको ले सकते हैं, उससे लूज मोशन का समस्या चला जाएगा। यूटीआई के बारे में बता दिया। सर मुझे कुछ पूछना है तो हैंड रेज करिए। पूछना है तो मैं कैसे जानूं कौन है आप, कहाँ हैं, कैसे हैं? मैं कैसे सर्च कैसे करूं? अच्छा आप हैं, हाँ ठीक है जी, पूछिए। हाँ सर, मेरी डॉटर को स्किन पे बड़े बड़े एलर्जी हो रही है। पहले नाक से और आँख से हो रही थी, वो अभी बंद हो गई। क्योंकि पूरे शरीर में इतने बड़े बड़े रेड कलर के खुजली के पेचेस हो जाते हैं, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? एलर्जी जिसको ज्यादा होता है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन। यदि हम सॉरी? डिटॉक्स करें उसके बाद ट्रीटमेंट करें तो ट्रीटमेंट काम कर जाएगा, और यदि हम डिटॉक्स ना करें और सारा ट्रीटमेंट करें कुछ भी काम नहीं करेगा। सर और हेयर फॉल के लिए? हेयर फॉल के लिए, बहुत ज्यादा हो रहा है। हेयर फॉल का कारण ही है हमारे शरीर में टॉक्सिन का जमा होना। अच्छा, तो उससे एसिड बढ़ता है और हेयर फॉल होते हैं? हाँ हाँ राइट। तो बॉडी डिटॉक्स, आप तो झारखंड हो ना सर, तो हमको फिर कहाँ पे, बॉम्बे में है कुछ आपके ब्रांचेस वगैरह? बॉम्बे में कोई ब्रांच नहीं है हमारा। तो उतना लंबा थोड़ा कोई साथ में आने वाले नहीं है इसके लिए। बात तो मैं उधर यदि मैं कभी उधर आऊँ करा सकती। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, अच्छा ऑस्टोपोरोसिस भी है। अच्छा, आप मेरे से फोन पे बात कर लीजिएगा। हाँ सर, ऑस्टोपोरोसिस है, इसके लिए बोन्स बहुत वीक है, 3 फ्रैक्चर हो चुके हैं। और अच्छा अभी भी कहीं भी टच होता है तो लगती है सूजन आ जाता है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। बॉडी को मूवमेंट करना बहुत जरूरी हो गया सर। पूरे शरीर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एसिडिटी है, एलर्जी है, गैस है, और सर्वाइकल बोलते वो भी है, वो क्या बोलते हैं, वेरिकोस भी है। खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता है। अभी तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं सर। ठीक है, आप मेरे से फोन पे बात करिएगा, आपका थोड़ा सा लंबा समस्या है ना। ओके, थैंक यू सर। डेट ऑफ बर्थ और ये जो मैंने भेजने के लिए बोला है व्हाट्सएप में भेजिए, यहाँ पे चैट बॉक्स में नहीं, ठीक है। आई डोंट एनी आइडिया अबाउट फी एंड कॉस्ट, प्लीज डिटेल मी अगेन। मैंने अभी बताया था जो 6 मंथ का कोर्स है वो सप्ताह में 2 दिन का क्लास है उसमें ऑनलाइन, और उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है। 4 क्लास उसमें प्रैक्टिकल का है और 48 क्लास उसमें थ्योरी का है। तो टोटल 52 क्लास होगा, और ये 6 महीने का कोर्स होगा। उसका फी 15,000 है। और अभी जो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली क्लास है वो 8 लेक्चर का है, हालांकि उसमें 10 से 11 लेक्चर हो जाते हैं। और जो 6 महीने वाला है उसमें मैं 52 बोला है मैंने, 48 पहले होता था, मैं 52 बोल रहा हूँ। हो सकता है 1-2 क्लास एक्स्ट्रा भी हो जाए। ये मैटर नहीं करता कि कितना क्लास हो गया, ये मैटर करता है कि आपने कितना सीखा है। यदि आप सीख गए हैं
तो ठीक है, नहीं सीखे हैं मैं फिर सिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं अलग से कोई चार्ज नहीं लेता, मैं एक बार फी लेता हूँ। क्लास को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। जो जैसे भी जो भी लोग 20 तारीख वाले क्लास में भी आ रहे हैं और वो चाहें कि नहीं मैं इस क्लास को रिपीट करना चाहता हूँ, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना। उस क्लास को आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई फी नहीं लगेगी। हर एक क्लास में वीडियो रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और उसका सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें मिलेगी। ठीक है। और जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम इसमें करियर बनाएंगे, हम अपना क्लिनिक खोलेंगे, चलाएंगे, तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम है, उसके लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। किस तरह से क्लिनिक चलाया जाए, किस तरह से हम आगे बढ़े, किस तरह से हम अपनी अर्निंग को बढ़ाएं, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है अजय सर, और कुछ सवाल था आपका? आप तो हैंड रेज ही नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दर्शन दे देते। यूट्यूब लिंक दे दे रहा हूँ मैं, यूट्यूब लिंक, हालांकि मैंने ग्रुप में तो डाला ही था, मैं दोबारा दे दे रहा हूँ। यूट्यूब लिंक मैंने डाल दिया है ना। मोटापे के लिए कौन सा पॉइंट है? डिटॉक्सिफिकेशन कराइए। मोटापे के लिए सबसे बढ़िया डिटॉक्स कराइए अपने बॉडी का। अजीत वाद अनम्यूट। सर पिताजी का एज 79 है, मल्टीपल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, बीपी है और क्रिएटिन लेवल 8 से 10 तक होता है। तो उनका जो ट्रीटमेंट है 1 बाय 1 करने का है क्या क्या कुछ अलग प्रोटोकॉल करना पड़ेगा? इतना डायलिसिस चल रहा है? हाँ, डायलिसिस तो नहीं चल रहा है ना? डायलिसिस चल रहा है सर। चल रहा है, चालू चल, सबसे पहले उसको बंद कराना पड़ेगा। हाँ हाँ। डायलिसिस बंद कराने के लिए सबसे पहला आप जो काम करेंगे वो किडनी वाला काढ़ा का प्रयोग करेंगे। उसको प्रयोग करिए, जो नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क हो उसी का उपयोग करिएगा, उससे जो है रिजल्ट मिलेगा। जहां तहां से उठा के करेंगे मतलब होता क्या है मार्केट में वो नेचुरली ड्राइड मिलता नहीं जल्दी, और मिलता है तो काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि नेचुरली ड्राइड होना चाहिए। नेचुरली ड्राइड होगा तो अच्छा से काम करेगा और जल्दी रिकवर करेगा। ठीक है, तो इस चीज को पहले प्रयोग करिए, और जब डायलिसिस बंद हो जाए उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट चालू करिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर अजय शर्मा। हेलो जी सर, ये जो डिटॉक्स जो आप करवाते हैं तो ये आप सिखाएंगे या आप कैंप लगाते हैं? नहीं नहीं, सिखाएंगे। ओके, नहीं अगर जैसे मुझे कैंप लगाना है तो आप लगा सकते हैं क्या सर? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान। नहीं, मैं तो झारखंड में हूँ, काफी दूर हो जाएगी ना। हाँ, थोड़ा सा भी ये पास आप में, जो जैसे झारखंड बिहार के आसपास में, छत्तीसगढ़ के आसपास में कोई कहता है तो करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बेटर है कि वो चीज आप स्वयं करें ना, आप तो खुद डॉक्टर हैं, उसको सीख लें, स्वयं करें, इसमें क्या है। ऑफलाइन सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा? क्लिनिक रन करता हूँ ऑफलाइन तो बॉलिंग से। आपको एक बार आना पड़ेगा मेरे पास। ठीक है, झारखंड आना से पॉसिबल नहीं हो पाएगा? हाँ क्या बोल रहे हैं? झारखंड possible नहीं हो पाएगा। आपकी आप वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक सेकंड ना सर, अनम्यूट करिए। ठीक है, ईश्वर बंसल। ईश्वर बंसल जी अनम्यूट करिए। कितना करना पड़ेगा ये? जी सर। जी पूछिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर जी, पाइल्स की समस्या के लिए, पाइल्स में जैसे पोलिप जैसा निकल जाता है मस नीचे, फिर लैट्रिन के तुरंत बाद वो वापस चला जाता है 2 मिनट में, विद इन 2 और 3 मिनट्स। उसमें क्या करने से ज्यादा बेटर रहता है? उसकी दवाई है, वो दवा जो है सब मंगवा लीजिए, जड़ी बूटी है, दवाई में जड़ी बूटी है, वो मंगवा हाँ। लीजिएगा। और जो मैंने पॉइंट बताया था अभी, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। देखिए
1 2 3 तीन पॉइंट पे प्रेशर देना है अच्छे से। ये दोनों पॉइंट क्या है यहाँ पे, जब हाथ ऐसे करेंगे देखें यहाँ पे 2 रेखाएं बनती है, ठीक है, हाँ रेखाएं बनती है। ये दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जो है 2 पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर देना है और यहाँ पे देना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, डायस्टिक सिस्टम के ऊपर आपको ध्यान देना है और करेलिजिमी को रोल करना है। और इसके साथ में आपको वो जो जड़ी है वो मंगवा लीजिएगा, मैं भेज दूंगा कुरियर से, ठीक है, वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। उसके लिए कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा सर, आपका नंबर से? नंबर तो ग्रुप में ऑलरेडी है, आप वहां से उठा लीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, अजय शर्मा जी। हेलो। हाँ तो मैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की जो है फीस वो अलग अलग है, फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका? अभी बताया था मैंने, जो 7 दिन का 8 दिन का जो है उसका फी 1500 है। उसमें ऑफलाइन नहीं, केवल ऑनलाइन है। वो जहाँ तहाँ से लोग करते हैं उसको ऑनलाइन ही कर लेते हैं। और जो 6 मंथ वाली क्लास है उसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो थ्योरी है वो लगभग सभी लोग ऑनलाइन ही करते हैं, और जो प्रैक्टिकल है वो लगभग सभी लोग साथ में रह के करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, ठीक है। और कुछ पूछ रहे थे? जी, फिर म्यूट हो गया आपका, कैसे पूछेंगे? हाँ जी। तो ये बेसिक डिफरेंस क्या है फीस में ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर? फीस के कोई अलावा क्या डिफरेंस, डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, फी वही है, सेम। उसका 1500, इसका 15,000, फी वही है, सेम। नहीं तो इतना डिफरेंस कैसे? 1500 15,000? ये 1500 वाला तो 7-8 दिन का है, हाँ ठीक है। वही तो पूछा हूँ, इसमें डिफरेंस क्या है बेसिकली इतना? मतलब ये ऑफलाइन अब 6 महीने चला रहे हैं आप और 6 ऑनलाइन आप महीने केवल तक है। 7 डेज चला रहे हैं। इसमें क्लास कम है, उसमें क्लास ज्यादा है, उसमें ज्यादा चीज आप सीखेंगे, इसमें कम चीज आप सीखेंगे। डिफरेंस तो है ना, तभी तो फी में डिफरेंस है। हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो क्लियर हाँ, करना चाह रहा हूँ। इसमें जो हमारा अभी जो 1500 वाला है उसमें केवल हथेलियों में सामने से और पीछे से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। और जो हमारा एडवांस क्लास है पूरे शरीर में 417 बिंदु, उसके ऊपर जानते हैं, उसके ऊपर डीप नॉलेज मिलता है। तो डिफरेंस तो रहेगा ही ना। तो इसमें केवल एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर भी आएगा? नहीं, अभी देखिए ये बड़ा मतलब कंफ्यूजन है लोगों में। एक्यूप्रेशर अलग चीज नहीं है और एक्यूपंक्चर अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, इसको समझिए। बिंदु वही है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट वही हैं। हम उस पे निडल लगा के, उसके ऊपर शीट लगा के, उसके ऊपर सेंसेशन दे के, उसके ऊपर प्रेशर दे के, उसके ऊपर मसाज करके, उसके ऊपर कपिंग लगा के, तरीका हम अलग अलग कर लें, लेकिन चीज वही है। आप वो चीज मेरिडियन, हाँ, सेम मेरिडियन पे आप काम करते हैं ना एक्चुअली? वेल हाँ मेरिडियन ठीक है, चल मैं रहा है, समझ गया। उसी के ऊपर काम करना है। आप हम तरीका कौन सा अपना रहे हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या कर रहा हूँ मेरे ऊपर डिपेंड करता है, उसमें क्या है। अब उसका क्या है कि नाम अलग है, ये मैग्नेट थेरेपी हो गया, ये कपिंग थेरेपी हो गया, ये मसाज थेरेपी हो गया, नाम भले अलग अलग दे दिया, ये कलर थेरेपी हो गया, हम नाम अलग अलग दे दिया। निडल लगाया तो क्या हो गया, वो अक्यूपंक्चर हो गया, अलग अलग नाम दे दिया, लेकिन चीज वही है, ठीक है जी। तो ये सब चीजें आप इस ऑनलाइन क्लास में बताएंगे? हाँ, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ऑफलाइन में आपके आना पड़ेगा? हाँ, आना पड़ेगा उसके लिए। कितना टाइम आना पड़ेगा? 4 दिन। वो कौन से दिन होंगे 4? कब 4 आना दिन मतलब? जब आपका लगभग 25 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उस समय 2 दिन के लिए आना पड़ेगा। और जब आपका टोटल लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा 50 लेक्चर, उस समय आपको 2 दिन के लिए आना। तो ये कहाँ, झारखंड में किस जगह सर? धनबाद। धनबाद? हाँ, धनबाद। ओ, इंडिया का तो कोल सर्टिफिकेट? कैपिटल, इंडिया का कोल हाँ जी। कैपिटल है धनबाद। धनबाद आप डालेंगे तुरंत दिख जाएगा बुकिंग। अच्छा, और सर्टिफिकेट है इसका? हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ, सर्टिफिकेट, ठीक है। आपने तो BNYS किया है, आप सर्टिफिकेट के लिए क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, 6 महीने का कोर्स कर रहे हैं तो। मिलेगा, मिलेगा, मैं तो उसके लिए पहले ही बोल चुका हूँ, मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। शिवजी कुमार।
जी पूछिए। पूछना ऐसी चाह रहा हूँ कि एक ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उस बीमारी के लिए क्या अच्छी उपचार है? क्या पूछ रहे हैं आप? DMD एक बीमारी है जो कि पूरी बॉडी मसल में जो है वीकनेस आ जाता है, मसल कहीं पे काम ही नहीं करता कि एक गिलास वो आदमी पानी उठा सकता है। और वह बीमारी 3 से 4 साल के एज में स्टेप में ही पता चलता है। दिल्ली एम्स को इंडिया एसोसिएट को हेड डॉक्टर को कहना है कि ये बीमारी एक वंशावली है और इसमें जी जेनेटिक डिसऑर्डर है। और यह बीमारी वाले जो है एम्स में हमने तो अभी 4 लाख बच्चे को वो रजिस्टर्ड कर चुके हैं। अच्छा, तो जो उसमें जी कुछ कुछ भी नहीं अभी तक क्या है सुधार सर। मैं यही चाह रहा हूँ कि आपसे भी मैं विनती कर रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ उपचार मिल जाए। आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, ठीक है? उसको भर के आप मेरे को भेजिएगा, फिर मैं उसका ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा। जी आप खुद सर, मैं MBBS किया हूँ और मेरे खुद इस बीमारी से बच्चे अभी ग्रस्त है। कोई बात नहीं, होता है। जो कि मैं अभी सर जी मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ, यही मेरे बच्चे हैं, देख लीजिए ये। कोई बात नहीं, चला जाएगा, ठीक है? उसके लिए ज्यादा चिंतित मत होइए। मैं जो फॉर्म दूंगा उसको भर के एक गिलास पानी तक। वॉइस आपकी कट रही है, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? मैं पटना डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर, बिहार में ही। मैं पटना आता जाता हूँ, दिखा लीजिएगा कभी, ठीक है? एकदम सर, आपसे जब भी मैं तो चाह रहा हूँ आपका क्लिनिक पे वहाँ आने के लिए, क्योंकि खुद मैं यहाँ अपने क्लिनिक भी मैं खोलने के लिए चाह रहा हूँ, तो आपसे जरूर मैं मिलूंगा एक बार। या तो मुझे धनबाद न क्यों आना पड़े, बहुत दूरी नहीं है, बिहार शरीफ से धनबाद, ऐसे मैं रहता हूँ बिहार शरीफ में। नहीं, आपने जहाँ से वो किया है ना, अजय प्रकाश सर जो है उनसे मैं कभी मिलने के लिए आता जाता हूँ, ठीक है? अच्छा। हाँ, तो जब मैं आऊंगा तो उधर दिखा सकते हैं आप, फिर अभी आप आए तो आ जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्म जरूर भर के भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा क्या हो। अच्छा जी, ठीक, ओके थैंक। अंजलि जी, डॉक्टर भारती वर्मा। हाँ सर, वो मुझे पूछना था। हाँ सर, नमस्कार। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? अंजलि जी थोड़ा रुकिएगा। हाँ, भारती वर्मा। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं उज्जैन से जयश्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर मैं नाड़ी ज्योतिषाचार्य हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ और आपके कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप देश के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आपका यह मिशन बहुत आगे तक जाए, ऐसी मैं बाबा महाकाल से आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप सदैव ऊंचाइयां छुए। और मैं भी इसी क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ सर, तो आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए और आगे लेके चलिए, हमारे देश को इसकी बहुत जरूरत है। हमारी खोई हुई संस्कृति को वापस लाकर जमीन पर स्थापित करने का जरूरत है। हम जैसे लोग जब आगे बढ़ेंगे और इसको पुनः स्थापित करने का कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि ये धरातल पे आ जाए और लोग इसको जानने लगे, पहचानने लगे। हालांकि बहुत हद तक आज से आप 4-5 साल बैक चले जाइए तो लोग नहीं जानते थे। हाँ, नहीं जानते। अभी देखें तो सारे लोग जो है इस पे बिलीव भी करने लगे हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट भी लोग करा रहे हैं। हाँ सर मैंने भी DYNS कर रखा है। अच्छा। हाँ सर, और नाड़ी ज्योतिषाचार्य और हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, चारों वेद में MA हूँ। बहुत अच्छा। और इसी पे कार्य कर रही हूँ। ऑलरेडी प्रैक्टिस में है? प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ सर प्रैक्टिस में हूँ। उज्जैन में ही? हाँ उज्जैन में सर, आप पधारे कभी आए तो। जरूर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे हस्बैंड को क्या है S4 और S5
नस दबी भी है, मतलब उनको पैरालिसिस हुआ था, उसके बाद ये समस्या आई थी। मगर 2 नस तो खुल गई, उनकी 2 नस अभी भी चोक है। हमने बहुत प्रयत्न कर लिए मगर खुल नहीं पा रही है। अच्छा, तो उनके लिए मैं क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन से दूं, क्या करूं, बताइएगा। ये जो मैंने मटर के दाने का प्रयोग बोला था ना, वो कर लीजिए, और राजमा का प्रयोग कर लीजिए। सीड थेरेपी में ये पीछे वाली रहते वो लगाना है। हाँ, पीछे वाली, यहाँ पे हाँ, ये पीछे वाली पे है ना। हाँ, इसका प्रयोग कर लीजिएगा। साथ में कॉर्नसिल का काढ़ा जो है उनको दीजिए कौन सी? हाँ, कॉर्नसिल का जो काढ़ा मैंने बताया है, किडनी का काढ़ा, वो उनको हाँ। दीजिए। ठीक है, उससे जो है बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है सर, ओके सर। उज्जैन पधारे तो पधारिएगा आप जरूर, है ना। जय श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल। अंजलि जी। यस सर। सर मुझे पूछना था कि दिन भर मेरे ना हाथ का ज्वाइंट में पहले तो कलाई में था, उसके बाद फिर इसमें एल्बो में हुआ, फिर शोल्डर पेन में हुआ। दिन भर दर्द ठीक रहता है, और जैसे मैं सोने जाती हूँ तो कुछ गुदगुदाहट जैसे, झंझनाहट जैसा लगता है, और लगता है जैसे कि मैं पागल हो रही हूँ। फिर उठ के जब टहलने लगती हूँ तो मेरा दर्द ठीक हो जाता है। ये प्रॉब्लम रात में हो जाता है, कभी ये 2 बजे नींद खुल जाती है तो इसी दर्द से। तो अगर मैं कपड़ा उपड़ा सरियाने लगती हूँ, अलमारी उलमारी ठीक करने लगती हूँ रात को, तो मेरा दर्द ठीक हो जाता है। और फिर जैसे ही सोने जाती हूँ तो वैसे फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो और अजीब पागलपन जैसा लगता है जैसे कि मैं पागल हो जाऊंगी अगर। तो मैं इसको ना, ये पेन किलर मलहम लगाती हूँ तो मैं सो पाती हूँ, तभी सो पाती हूँ, नहीं तो पागल जैसा लगता है एकदम। तो उसका आप हमको एक्यूपेंचर बता दीजिए। इसका एक्यूपंक्चर नहीं है, ये तो मानसिक इसमें मानसिक नहीं है, ये बहुत पेन होता है, नींद नहीं आती है। उसी की वजह से आता है। इसका जो है ना, आपका अर्थ एलिमेंट गड़बड़ है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट गड़बड़ है, उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये बीमारी खुद ब खुद चली जाएगी, उसके लिए कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप सर व्हाट्सएप जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट है और अभी तक है। हाँ, तो जो मैं कह रहा हूँ वही तो है। आप एक काम करिएगा, व्हाट्सएप में मेरे से कनेक्ट होइएगा, मैं आपको फॉर्म दूंगा, उसको भर के भेजिएगा, फिर मैं जो है आपका ट्रीटमेंट करा। ठीक है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। उम्मीद है सभी के सवालों का जवाब अच्छे से मिल गया है और सभी लोग अच्छे से सीख पाए हैं। ठीक है, तो अब मैं कल दोपहर को फिर 1 घंटे के लिए ग्रुप को खोलूंगा 2 बजे के आसपास। उस समय आप लोगों को अपना फीडबैक, रिव्यू सारा कुछ देना है, और उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए एक लिंक जाएगा, उस फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। फॉर्म अच्छे से फिल करना है, मतलब कि हिंदी में नहीं करना, सारा कुछ अंग्रेजी में भरना है, और सारा कुछ प्रॉपर तरीके से फिल करना है। ईमेल आईडी अच्छे से लिखना है, यदि आप गलत लिखेंगे तो सर्टिफिकेट आपको डिलीवर नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, सारा कुछ अच्छे से भरना है। फीडबैक, रिव्यू, ये सारा कुछ जरूर देना है। यूट्यूब से कनेक्ट रहना है, व्हाट्सएप से कनेक्ट रहना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सभी लोग 20 तारीख के एडवांस क्लास में। सभी को शुभ रात्रि, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।